नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैं पीटीसी छिंदवाड़ा डीएलएड की प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर है 116। मेरा टॉपिक है शिक्षक वृत्तक विकास, नीतिगत विमर्श व सीमाएं। तो अब जानते हैं शिक्षक वृत्तिक विकास के क्या मायने होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो स्टार्ट करते हैं। वृत्तक विकास। अब जानते हैं कि वृत्तक विकास क्या होते हैं, इसके क्या मायने होते हैं। तो शिक्षकों का वृत्तक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सेवारत शिक्षक अपने व्यक्तित्व, पाठ्य चर्चा, संचालन की रणनीति एवं कक्षा व विद्यालय प्रबंधन कौशल तथा वृत्तक समझ का यथासंभव विकास कर सकते हैं और अपने ज्ञान का समय अनुसार नवीनीकरण कर आवश्यक वृत्तक मूल्यों की पहचान कर व उनका वाहक बनकर स्व अध्ययन, साथियों से चर्चा आदि के माध्यम से निरंतर अपने कार्य को परिमार्जित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शिक्षकों के वृत्तक विकास की क्या क्या आवश्यकता होती है। फर्स्ट आवश्यकता जो है वो है सामाजिक एवं शैक्षिक परिस्थितिय जन आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता जो है शिक्षक वृत्तक विकास की वो है सेवारत अध्यापक शिक्षा को और सुव्यवस्थित होने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न सांगठनिक संस्थानों में समन्वय का अभाव। चौथा पॉइंट है स्थानीय व क्षेत्रीय स्तर पर शिक्षकों के वृत्तक उत्साहवर्धन हेतु। पांचवा पॉइंट है नए शैक्षिक उपागमों से परिचित होने के लिए व तदनुरूप दक्षता प्राप्त करने के लिए। छठा पॉइंट है शिक्षकों के गुणात्मक संवर्धन की आवश्यकता। सातवां पॉइंट है मानव ज्ञान के क्षेत्र में नए आयामों का जुड़ना। सातवां पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन एवं गुणात्मक शिक्षा के विकास हेतु। अब जो है शिक्षक वृत्तक विकास की जो 9वीं पॉइंट जो है वो है विज्ञान, तकनीकी एवं आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी अनेक समस्याओं व चुनौतियों का जन्म। 10वीं जो आखिरी जो पॉइंट है शिक्षक वृत्तक विकास की आवश्यकता की वो है संचार एवं सूचना क्रांति के परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए। अब जानते हैं कि वृत्तक विकास के क्या प्रतिमान हैं, क्या क्या मॉडल्स होते हैं। तो फर्स्ट मॉडल है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम इंग्लिश में फेस टू फेस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा व्याख्यान, विधि प्रदर्शन, विधि समूह चर्चा, परियोजना आदि के माध्यम से प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता है। दूसरा मॉडल जो है वो है कैस्केड मॉडल। इसके अंतर्गत 2 या 3 स्तरों में प्रशिक्षण, सर्वप्रथम मुख्य विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, तत्पश्चात मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण एवं उन मास्टर्स ट्रेनर्स के द्वारा शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है। अब जो तीसरा मॉडल है वो है दूर शिक्षा प्रतिमान। इसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया, ऑडियो, वीडियो, लेक्चर्स, ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जानते हैं कि शिक्षकों के वृत्तक विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होते हैं वो कौन कौन से प्रयास होते हैं। फर्स्ट जो प्रयास होते हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्लान ऑफ एक्शन में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर बल देना। दूसरा जो राष्ट्रीय प्रयास है वो है 1986 एनसीईआरटी ने पी मोस्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। अब जो इसकी तीसरी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास होती है वो है तीसरी जो पॉइंट है इसका 1993 से 94 तक एनसीईआरटी ने स्पॉट। अब स्पॉट क्या होता है? स्पॉट का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों को MLL मतलब कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपेक्षित शिक्षण कौशल का प्रमाण दिया गया। चौथा जो पॉइंट है वो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना। पांचवा पॉइंट है SSA के उत्पत्ति 20 दिन के वार्षिक प्रशिक्षण का प्रावधान। छठी जो है वो है इग्नू द्वारा बीएड। सातवीं जो है एनजीओएस द्वारा डीएलएड प्रारंभ। आठवीं है दूर शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था। नौवीं है DPEP प्रोग्राम के अंतर्गत डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना। 10वीं जो पॉइंट है वो है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर की स्थापना। अब जानते हैं
कि समुदाय के शांत अंतःक्रिया से वृत्तक विकास के क्या मायने हैं और क्या अवधारणाएं हैं। फर्स्ट जो है वो है ज्ञान एवं अनुभव के समृद्ध संसाधन के रूप में समुदाय। दूसरी जो पॉइंट है वो है मूल्य शिक्षा एवं परंपरागत शिक्षण विधियों के संसाधन के रूप में समुदाय। तीसरी जो पॉइंट है वो है लोक शिल्प प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग। पांचवा जो है वो है लोक कथाएं लोकगीत संगीत कला के विभिन्न आयाम शिक्षण संसाधन के रूप में। इसकी जो पांचवी जो है वो है पॉइंट जो है वो है पुस्तकीय सैद्धांतिक शिक्षा को छात्रों के वास्तविक जीवन वास्तविक परिवेश से जोड़ने पर बल। छठी जो पॉइंट है वो है शिक्षकों का विकास इस प्रकार हो कि वे बच्चे के आंतरिक संसार को कक्षा वातावरण एवं विद्यालय से बाहर की दुनिया के मध्य बेहतरीन समन्वय बनाकर समृद्ध कर सके। इसके कहने का ये मतलब है कि शिक्षकों को जो है वो बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवीं जो इसकी पॉइंट जो है वो है स्थानीय समुदाय के लिए शिक्षक पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक एवं मित्रतापूर्ण परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए अपना वृत्तक विकास एवं शिक्षा का व्यापक उद्देश्य एक की पूर्ति कर सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि शिक्षकों और जो हमारे जो छात्र जो है उनके बीच जो है एक अलग ही तरह का वातावरण होना चाहिए, एक मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए जिसके तहत जो है शिक्षक के जो वृत्तक विकास एवं शिक्षा के जो है व्यापक उद्देश्य की जो है वो पूर्ति हो सकती है। धन्यवाद।